दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। लेहि सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अभिया टोला के विशेष सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, यह चौसा ग्राम के अंतर्गत अभिया टोला संत मत सत्संग आश्रम पड़ता है, जहां हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज 2 मई 2023 ईस्वी मंगलवार है। आज जो हम लोग इस आश्रम में एकत्रित हो पाए हैं, इसका कारण है हमारे जो आदरणीय अवधेश प्रसाद मंडल बाबू हैं, उनकी माता का श्राद्ध का 3य वर्ष है, पुण्य तिथि है, स्मृति दिवस है। उन पुण्यात्मा धर्मात्मा माता की याद में हम लोग सत्संग कर रहे हैं। उनका जो शरीर छूटा है, 3य वर्ष हो गया, तो अवधेश बाबू ने जो यह शुभ कर्म सत्संग कर्म करने का विचार किया, बड़ा उत्तम काम किया है। माँ के लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके लिए हम लोग श्राद्ध कर्म करते हैं, जिनकी भी यादों में हम लोग श्राद्ध करते हैं। इसका मतलब होता है श्रद्धा से समर्पित कर्म। श्रद्धा से जो समर्पित कर्म होता है, उसी को श्राद्ध कर्म कहते हैं। आप विविध उपायों द्वारा, कर्मों द्वारा, धर्मों द्वारा श्राद्ध क्रिया को संपन्न कर सकते हैं, लेकिन यदि किसी के श्राद्ध में सत्संग हो जाता है, तो वह पूर्ण श्राद्ध कर्म माना जाता है। सत्संग ज्ञान यज्ञ है। जितना भी यज्ञ आप करते हैं, जिसको पूजा भी कहते हैं, पुण्य कर्म भी कहते हैं, धर्म भी कहते हैं, तो जितना आप यज्ञ करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं किसी के प्रति, उन सबों से बढ़कर के सत्संग यज्ञ होता है। सत्संग यज्ञ के द्वारा हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है, उत्थान होता है, कल्याण होता है। इसीलिए अवधेश बाबू ने जो यह कर्म किया सत्संग का, माँ के प्रति जो समर्पण भाव से सत्संग किया है, बहुत ही
अच्छा कर्म उत्तम कर्म किया है, और यदि हम मातृ ऋण से उरीन होना चाहते हैं, हम सबों को किसी की भी माता हो, यदि आप उस ऋण से उरीन होना चाहते हैं तो सत्संग कर लीजिए, उरीन हो जाएंगे। तो यह मातृ ऋण से उरीन होने का काम अवधेश बाबू ने किया है। सत्संग करने से कोई ऋण बाकी नहीं रहता है। ऋण मन कर्ज, जिसे माता पिता का कर्ज होता है पुत्र के ऊपर। तो यह जो शुभ कर्म सत्संग करते हैं, उन कर्मों से हम उरीन हो जाते हैं। तो यह कर्म बहुत उत्तम कर्म है। तो मैं उन पुण्यात्मा को, जो अवधेश बाबू की माँ है, उनको नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आप लोग जो इस यज्ञ में उपस्थित हुए हैं, सत्संग में उपस्थित हुए हैं, आप भी अपनी भावों से, भावनाओं से, विचारों से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उन पुण्यात्मा को। तो इस तरह से यह सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। हम अवश्य इस बात को जानते हैं कि कोई न कोई मरता है तब श्राद्ध कर्म करता है। इस संसार में जो आए हैं सो चले जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। जो भी आए हैं सबके सब जाएंगे। कोई चला गया, कोई जावे, कोई गठड़ी बांध सिधावे, कोई खड़ा तैयार अकेला, सब चला चलेगा अकेला। कितने लोग चले गए यहाँ से, आपके गांव से, बस्ती से, मोहल्ला से, शहर से। रोज कोई न कोई श्मशान घाट जाता है। आप यदि ख्याल रखेंगे तो जरूर आपको पता चलेगा कि फलाना आदमी चला गया। एक न एक व्यक्ति रोज इस संसार से जाता है। भगवान बुद्ध के समय की घटना है। एक बूढ़ी थी, काशी की घटना है। उसका पुत्र मर गया, एकलौता बेटा था। अब एक ही बेटा वो मर जाए, कितनी ममता होती, कितना मोह होता है, और उस मोह के कारण कितना दुख होगा किसी माँ को। लोग उसे समझाते थे, लेकिन वो बूढ़ी यही कहती थी कि मेरा बेटा मरा नहीं है, बेहोश हो गया है, जबकि मर गया था। कितना भी समझावे वो समझे नहीं। जब व्यक्ति मोह ग्रसित हो जाता है, मोह कहता है ज्ञानता को, अज्ञानता कहता अंधकार को। अंधकार में कोई ज्ञान नहीं रहता है, सभी ज्ञान भूल जाते हैं। तो मोह में होश भी नहीं रहता है। लोग समझाते थे, वो समझती नहीं थी। किसी एक व्यक्ति ने कहा कि आप का जो बेटा है वो जिंदा हो सकता है। बोले कैसे हो सकता है? बोले कि भगवान बुद्ध के पास जाइए, वो युक्ति बताएंगे, आशीर्वाद देंगे तो जिंदा हो जाएगा। वह बूढ़ी भागती भागती भगवान बुद्ध के पास पहुंचती है। भगवान बुद्ध से कहती है कि मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गई, मेरा बेटा मर गया, एक ही पुत्र था, जिंदा कर दीजिए।
भगवान बुद्ध उसे समझाते थे लेकिन समझती नहीं थी। तो भगवान बुद्ध ने देखा इनकी बुद्धि जो है अल्प हो गई है, कम हो गई है, बुद्धि मारी गई है, तो युक्ति से समझाना जरूरी है। भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे बेटे को मैं जिंदा कर दूंगा। जो मन में दुख था वो तुरंत दूर हो गया, खुश हो गई कि हैं जिंदा कर देंगे। बोले हाँ जिंदा कर देंगे। एक काम करना होगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि काशी में किसी के यहाँ से एक मुट्ठी सरसों का दाना ले आओ तो तुम्हारा पुत्र जिंदा हो जाएगा, हम जिंदा कर देंगे। भागती हुई वो जाती है। फिर भगवान बुद्ध कहता ठहरो, मेरी बात पूरी अभी नहीं हुई है। जिसके यहां से तुम सरसों का दाना लेना उसको पूछ लेना कि उसके यहाँ कोई मरा भी है। जिसके यहाँ कोई मरा होगा पहले तो उसके यहाँ से नहीं लेना। जिनके यहाँ नहीं मरा होगा आज तक में कोई, तो उनके यहाँ से लेना। वो गई तो जिसके यहाँ गई तो कहती है कि हमको एक मुट्ठी सरसों का दाना दे दीजिए, हमारा बेटा जिंदा हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा है। उस आदमी ने कहा एक मुट्ठी क्या, एक कुंटल ले जाओ, जितना चाहिए उतना ले जाओ, कम से कम तुम्हारा बेटा तो जिंदा हो जाएगा। तो जब सरसों का दाना लाने के लिए वो जाती है महिला, तो फिर ये बूढ़ी कहती है सुनो, एक बात ध्यान से सुन लो तब देना हमको सरसों का दाना। बोले क्या? तो बूढ़ी कहती है कि तुम्हारे यहाँ को आज तक मरा भी है। कैसी पगली है, किसके यहाँ नहीं मरता है, हमारे यहाँ तो मरा है। बोले नहीं नहीं, तब तुम्हारे यहाँ से हम नहीं लेंगे। फिर वो दूसरे घर में गई, कहती है कि मुट्ठी सरसों का दाना दे दीजिए। तो वो भी देने के लिए तैयार हो गया। फिर बूढ़ी पूछती कि आपके यहाँ कोई मरा भी है? बोले हाँ मरा तो है। बोले नहीं आपके यहाँ नहीं लेंगे। तीसरे के यहाँ गए तो उसके यहाँ भी पूछा कि आपके यहाँ मरा है? तो बोला हाँ मरा तो है। किसके यहाँ नहीं मरता है? जहां जहां वो गई सरसों दाना मांगने के लिए, सबके यहाँ यही सुनने को मिला कि हमारे यहाँ जरूर कोई मरा है। वो दाना क्या लाएगी सरसों का? खोजते खोजते उनको समझ में बात आ गई कि सबके यहाँ मरता है तो मेरे यहाँ भी मर गया है, अब वो जिंदा होने वाला नहीं है। भगवान बुद्ध के पास वो खाली हाथ लौट आ गई और बोलेगी भगवान मुझे अब बेटा नहीं चाहिए, यह संसार मरण धर्मा है, यहाँ जो आता है सब मरता ही मरता है। कोई आया अभी मरेगा, कोई कभी मरेगा। इसीलिए जो मर गया उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो लौट करके नहीं आएगा। लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो रोने भी लगता है। तो करना क्या चाहिए? यदि आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ पुण्य करना चाहते हैं तो सत्संग कर दीजिए, ध्यान करा दीजिए, शुभ कर्मों को कर लीजिए, भंडारा करिए, परोपकार करिए। जितना आपसे चल बन पड़ता है उतना आप करिए। यही हमारे धर्म शास्त्रों का आदेश है, उपदेश है, संदेश है कि आप अपने पुनीत कर्तव्यों को करिए। पूर्वजों का उससे विशेष पुण्य होगा, लाभ होगा। तो वही आज अवधेश बाबू ने माँ के प्रति किया है। तो इनको बहुत बहुत साधुवाद है कि माँ के लिए इन्होंने सत्संग जो रखा, कुपा घाट से मुझे बुलाया सत्संग के निमित्त। इन्होंने बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ यह सत्संग यज्ञ रखा है।
तो बहुत अच्छा किया है। हम लोग पौराणिक कथाओं को सुना करते हैं, उन कथाओं से सीखा भी करते हैं। जो संतवाणी है, उन संतवाणियों के माध्यम से हमें सीख मिलती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की एक वाणी है, जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विपत्ति निदाना। इसका मतलब हुआ, जहां सुमति होती है वहां बहुत संपत्तियां एकत्रित होती हैं। सुमति का मतलब होता है सुमन अच्छी, मति में बुद्धि। अच्छी बुद्धि जहां होती है वहां पर संपत्ति भी आती है, लक्ष्मी का वास होता है। तो अच्छी बुद्धि कहां से आती है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के द्वारा अच्छी बुद्धि आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानव सत्संग प्रभावो, लोको वेद न आन पाओ। मति जिसको बुद्धि भी कहते हैं, ज्ञान भी कहते हैं, विवेक भी कहते हैं, विचार भी कहते हैं, सुमति भी कहते हैं। तो जो सुमति है, अच्छी बुद्धि, वो सत्संग के प्रभाव से आती है। तो जो सत्संग करते हैं उनके पास अच्छी बुद्धि आती है, होती है। जब अच्छी बुद्धि होती है तो सुमति भी, संपत्ति भी आती है। जहां कुमति कतमा विपत्ति निदाना, यदि खराब बुद्धि होती है तो वहां पर विपत्ति ही विपत्ति आती रहती, दुख ही दुख होता है। इसके लिए गुरु महाराज ने कहा, आपस में मेल से रहो, प्रेम से रहो। आपके परिवार में जितने सदस्य हैं, आप एक परिवार में जितने लोग हैं, उन परिवारों में यदि प्रेम रहता है, मेल रहता है, तो स्वर्ग जैसा सुख महसूस होता है, सुख मालूम होता है। और जिस घर में खटपट होता है, खराब बुद्धि वाला लोग वहां होता है, विपरीत बुद्धि वाला लोग होता है, वहां नरक जैसा लगता है। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, अच्छी बुद्धि की आवश्यकता है। तो जो सत्संग सुनेंगे उसके पास अच्छी बुद्धि होगी, जो सत्संग नहीं सुनेंगे उसके पास खराब बुद्धि होगी। हम लोग पृथ्वीराज चौहान को जानते होंगे, बहुत बड़ा राजा हुआ है। एक था जयचंद, उसको भी जानते हो, राजा जयचंद। दिल्ली के जो बादशाह थे उसके नाती थे पृथ्वीराज चौहान। तो उसके नाना को कोई लड़का था नहीं, तो पृथ्वीराज चौहान को रख लिया घर पर और उसी को राजा बना दिया। वही शासन संभाल रहा था। बड़ा प्रतापी राजा हुआ पृथ्वीराज चौहान। उसी का मौसेरा भाई था जयचंद, कन्नौज का राजा था। दोनों भाई है, मौसेरा भाई है। दोनों भाई में विवाद होता है। देखिए, जब हुट होती है, वैमनस्यता जब आती है, कुमति जिसको कहते हैं, कुबुद्धि, खराब बुद्धि जिसको कहते हैं, जब आ जाती है, आपस में बेमेल होता है, फूट होता है और सुख शांति भंग हो जाती है। दोनों भाई में बेमेल हो गया,
दोनों था राजा। जो जयचंद था वो किसी दूसरे राजा से मिल गया और अपने मौसेरे भाई पृथ्वीराज चौहान का शिकायत करने लगा और उसके विपरीत काम करने लगा। मुसलमान कोई शासक था, दिल्ली पर चढ़ाई किया और जयचंद उसी मुसलमान शासक का सहयोग करने लगा। होता क्या है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। हारने का परिणाम क्या होता है, यह जो भारत देश है गुलाम हो जाता है। मुसलमान का शासन होता है, मुसलमान शासक आ जाते हैं। 600 वर्षों तक इस भारत पर शासन करता है। 600 वर्षों तक मुसलमान का साम्राज्य होता है। अपने अनुसार 600 वर्ष किसको कहते हैं, 6 पीढ़ियां हो गई लगभग। 6 पीढ़ियों को वो अपने शासन में रखा, कब्जे में रखा और अपने संस्कारों में ढाला। तो गुरु महाराज प्रवचनों में कह रहे थे कि बेमेल का कारण है, आपस में फूट का कारण है। यदि दोनों मौसेरे भाई नहीं लड़ते, कोई मुसलमान यहाँ पर आधिपत्य नहीं जमाता, उसके बाद क्या हो गया, जो मुसलमान शासक था 600 वर्षों तक जिसने शासन किया, उसमें भी फूट हो गया। आपस में वो लड़मड़े। अंग्रेज आया, वह अंग्रेज फूट डालो शासन करो भला नीति अपनाया, उस मुसलमान को भी फुटा दिया। अंग्रेज 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, ये बेमेल के कारण, कुबुद्धि के कारण, विपरीत बुद्धि के कारण ऐसा हुआ। 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया है अंग्रेज। उसके बाद हम आजाद हुए हैं। आजादी ऐसे नहीं मिली है। कितने माँ ने सिंदूर धोया है, अपने पति को खोया है इस आजादी के लिए। कितने माँ ने अपने पुत्रों को खोया है, वीर जवान को समर्पित किया है। लड़ाई में खून खराबी हुई थी, कितना लोगों को कत्ल किया गया है इस आजादी के लिए, सोच भी नहीं सकते। कितने वीर जवानों ने शहादत दी है। 200 वर्षों तक शासन किया, उसके बाद आजादी मिली, ये बेमेल के कारण। गुरु महाराज कहा करते थे हमें स्वराज मिला है। इतनी आजादी के बाद स्वराज का मतलब स्वमन अपना, राज मना राज्य, अपना राज्य मिल गया। गुलाम थे ना, परतंत्र थे हम, तो अपना राज्य मिला है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं सुराज नहीं मिला। सुराज का मतलब होता है अच्छा राज्य। अपना राज्य मिला है लेकिन अच्छा राज्य नहीं मिला है। क्यों? बेईमानी होती है, चोरी होती है, लूटते हैं, घसोटते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, इसलिए इसको सुराज नहीं कहते। तो गुरु महाराज का तो सुराज कैसे आएगा? गुरु महाराज ने कहा मेल से, प्रेम से, सत्संग करने से। तो सुराज लाने की आवश्यकता है। स्वराज्य तो मिल ही गया है, स्वतंत्रता मिल गई है, लेकिन पूर्ण स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। इसके लिए सत्संग की आवश्यकता है, मेल प्रेम की आवश्यकता है। आप रावण और विभीषण को देखिए, दोनों भाई थे,
दोनों में बेमेल हो गया, लंका लुट गया, समाप्त हो गया। बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, दोनों में बेमेल हो गया, उनका साम्राज्य समाप्त हो गया। तो बेमेल होने से यही होता है, कुमति होने से विनाश होता है। इसीलिए सुबुद्धि की आवश्यकता है। एक महात्मा था, वह अपने शिष्यों को करीब बुलाता है, सबों से कहता है कि आप लोग एक संठी ले आए लकड़ी। बहुत सारे शिष्य थे, सबों ने लकड़ी लाया और महात्मा ने कहा सभी लकड़ी को एकत्रित करो। एक जगह जब किया तो ढेर लकड़ी हो गई। तो महात्मा ने एक शिष्य से कहा कि उस लकड़ी के ढेर को तोड़ो। अब इतनी लकड़ियां हैं, कैसे वो टूटेगी? तो बारी बारी से सबको कहा तोड़ने, लेकिन वो लकड़ी नहीं टूटी किसी से। फिर महात्मा ने कहा सब एक एक लकड़ी अपने हाथ में ले लो। सब कोई ले लिया। फिर महात्मा ने कहा लकड़ी को तोड़ो, तो पट से तोड़ दिया। महात्मा ने कहा तुम लोग समझा इस बात से? सभी शिष्यों ने कहा नहीं, हम कुछ भी नहीं समझ पाए। तो महात्मा ने कहा जब तुम लोग एकत्रित रहोगे, मेल प्रेम से रहोगे, तो तुमको कोई नहीं तोड़ सकता है। जब अलग हो जाओगे, फूट जाओगे, तो सब पट से तोड़ देगा, कमजोर हो जाओगे। तो मेल में बल बढ़ता है, जब एकत्रित रहते हैं तो बल बढ़ता है, उसी में ताकत होती है और आपको कोई हिला नहीं सकता। बड़ा से बड़ा काम आप कर सकते हैं। अलग अलग हो जाइएगा तो जो काम छोटा है वो भी नहीं कर पाइएगा। इसलिए मेल और प्रेम की आवश्यकता है। परमाराध्य सदगुरु महाराज छोटी छोटी कहानियों को कहा करते थे, कथाओं को प्रवचन में रखा करते थे। उन्हीं कहानियों में एक कहानी मेल पर है। एक व्यक्ति था, पहले तो अमीर था, बाद में निर्धन हो गया, गरीब हो गया, अर्थहीन हो गया। 4 लड़का था। उन परिवार में आपस में प्रेम था, मेल था। वह बूढ़ा अपने पुत्रों से कहता है कि चलो परदेश कमाने के लिए। सब आज्ञा मान करके कहते हैं कि चलिए। बूढ़ा हाथ में सूतरी ले लेता है बांटने के ख्याल से, और वह चलता है पुत्र के साथ। 4 लड़का था, एक बूढ़ा। चलते 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 शाम हो गई। एक वृक्ष के नीचे ठहर गए। सबों ने विचार किया हम लोग यहीं रुक जाते हैं, प्रातः होते ही प्रस्थान करेंगे। बूढ़ा एक लड़के से कहता है कि लकड़ी लाओ। आज्ञा पाकर के जंगल में लकड़ी ढूंढने चला गया। दूसरे से कहता है कि आग लाओ। आज्ञा पाकर के वो आग लाने चला गया। तीसरे से कहता है कि पानी ले आओ। वह व्यक्ति जाता है पानी लाने के लिए। चौथे को भी आज्ञा देता है कुछ खाने पीने की सामग्री ढूंढ करके लाओ। वो भी चला गया। चारों लड़का आज्ञा मान करके जैसा कहा था वैसा करने चला जाता है। इधर जो बूढ़ा था वो बैठ करके गाछ के नीचे सूतरी बांटने लग जाता है। उस गाछ के ऊपर भूत रहता था। वह भूत आवाज देता है, ए बूढ़ा तुम सूतरी क्यों बांटते हो? तो बूढ़ा ने कहा कि तुम कौन बोल रहे हो? उसने कहा मैं इस गाछ पर रहने वाला भूत बोल रहा हूं। तो बूढ़ा ने कहा सूतरी से तुमको बांधेंगे, बांध करके पकड़ करके
बर्तन में तुमको सिझा देंगे, पका देंगे तुमको। इसीलिए हम सुतरी बांटते। वो भूत नीचे उतरता है और कहता है कि तुम मत बांधो हमको, तुमको क्या चाहिए बोलो। बोले कि हमको धन चाहिए, धने के लिए हम निकले हैं। तो बोले तुमको धन का खजाना हम बता देते हैं, तुम हमको नहीं बांधना। बोले नहीं बांधेंगे। वह भूत बोलता है कि फलाने जगह जमीन में धन गड़ा हुआ है, खोद करके निकाल लो, अमीर बन जाओगे, जाओ। सब लड़का आया, लड़का से बोला कि ऐसे ऐसे बात है। भूत बोला है फलाने जगह धन गड़ा हुआ है, वहां से निकाल लो, चलो अब। सब लड़का आया, कोड़ने लगा, सही में धन का खजाना मिला। जितना बन पड़ा सब माथे पर उठा करके लाता है और अमीर बन जाता है। गांव समाज में धन पर विशेष नजर रहती है लोगों। यदि घर बना लीजिएगा तो आंख लगे लगे, कहाँ से घर बनाया, कहाँ से पैसा ले आया इतना। जमीन ले लीजिएगा तो उसमें भी कहेगा ये जमीन कहाँ से ले लिया, कैसे खरीद लिया। तो लोग पूछने लगे कि इतना धन तुरंत कहाँ से आ गया। तो बूढ़ा सही सही सब बात बता दिया। उस गांव में एक चालाक आदमी था, उसको भी 4 लड़का था। जब उसको बता दिया भेद, वो सोचता है कि हम भी जाकर के इसी तरह से धन लाएंगे। 4 लड़का को बोला चलो धन मिल जाएगा। 4 लड़का गया, वो बूढ़ा रस्सा ले लिया बांटने के लिए, सुतरी बांटने के लिए। वो जाता है उसी गाछ के पास, पहले से सुन रखा था। बैठ करके लड़का से कहता है कि लकड़ी लाओ। लड़का कहता लकड़ी क्या करिएगा, फालतू वाला बात है, यहाँ लकड़ी का क्या काम। किसी को कहता आग लाओ, तो बोलेगा आग क्या करिएगा, आग का क्या काम है इस जंगल में। किसी को कहा पानी लाओ, बोले पानी क्या करिएगा, यहाँ कोई भंडारा करना है। जिसको जो कहा बातें नहीं माना। अब वो बूढ़ा सुतरी बांट रहा था, ऊपर में भूत था। भूत कहता है बूढ़ा तुम सुतरी क्यों बांटते हो। बोले तुमको बांधेंगे इसीलिए हम बांट रहे हैं। भूत उतरा, बोलता है भागते हो कि नहीं भागते हो, तुम हमको नहीं बांध सकते हो क्योंकि तुम्हारे आपस में मेल नहीं है। जो आपस में मेल रखता है वो भूत को भी बांध सकता है और उसे धन भी मिलता है। जिसको आपस में मेल नहीं रहता है उसको भूत पकड़ पकड़ करके मार के भगा देता है। वहां से भागा सब, खाली हाथ घर लौट करके आया। तो गुरु महाराज कहा करते थे जब आप मेल रखेंगे तो आपसे भूत भी भाग जाएगा। बदमाश नहीं आएगा पास में, अब बेमेल रहेगा तो कोई भी आपको लूट लेगा। इसलिए मेल प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। यह गुरु महाराज कहानी कहा करते थे। मेल के लिए, प्रेम के लिए कहा है, वह होगा सत्संग से। सत्संग करेंगे तब ये सुमति आएगी, नहीं करेंगे तो सुमति नहीं आएगी। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। पुराने जमाने में लोग ताला घर में नहीं लगाते थे, ऐसा सुनते हैं। ताला होता ही नहीं था और लोगों को इतना विश्वास होता था, कोई भी लेन देन करते थे तो मुजवानी करते थे, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। बहुत पुराने जमाने की बात है। जो स्मरण के आधार पर लेते देते थे, जितना लिया याद रहा फिर दे दिया। इतने ईमानदार पुराने जमाने में होते थे। और किसी के घर में ताला भी नहीं लगता था, घर खुले रहता था। आजकल ताला पर ताला है फिर भी चोरी हो ही जाती है, काट करके लेके चला जाता है, भाग जाता है। ये जमाना कैसे बदल गया। जमाना जैसा था पहले वैसा ही है, मानसिकता बदल गई है। हमारे अंदर की
विचारधाराएं बदल गई हैं, हम ही बदल गए, संस्कार बदल गया, स्वभाव बदल गया है, इसीलिए वैमनस्यता आ गई है। 2003 ईस्वी की बात है, अमेरिका से दंपत्ति आए थे, बीना हॉवार्ड। कुप्पा घाट में उनका प्रवास था का 1 दिन का। जब जब समय मिलता था गुरु निवास में वो दंपत्ति जाते थे, महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के करीब में बैठते थे। तो महर्षि संत सेवी जी महाराज उनको सत्संग की बात, कुछ आध्यात्मिक बात, जिज्ञासा का समाधान किया करते थे। संयोग से मैं उस समय सेवा में था। एक दिन उस दंपत्ति को, जो अमेरिका से आए थे, बीना हॉवार्ड को गुरुदेव कह रहे थे कि देखिए जमाना कितना बदल गया, पहले लोग कितने ईमानदार होते थे, अभी के लोग कितने बेईमान हो गए हैं। प्राचीन काल में लोग कितने भरोसेमंद थे, कितनी ईमानदारी थी। एक कहानी कह करके सुना रहे थे। एक किसान था, वो जमींदार के यहाँ गया कुछ जमीन खरीदने के लिए। बातचीत हो गई, जितनी जमीन लेनी थी उसका दाम दे दिया, रजिस्ट्री हो गई। वह किसान अपनी जमीन को जोतने के लिए जाता है, हल चलाता है, और हल चलाते चलाते एक जगह हाल अटक जाता है। वह किसान देखता है कि फाल क्यों अटक गया, तो देखता एक घड़ा है, वह द्रव्य से भरा है। वो घड़ा को निकालता है, माथा पर उठाता है, वह सीधे जमींदार के यहाँ जाता है। देखिए कितने अच्छे इंसान थे वो। जमींदार के यहाँ गया और बोला कि जमींदार बाबू, आपने जो जमीन मेरे जिम्मे बेची है, उसी जमीन में ये द्रव्य से भरा घड़ा निकला है। उस समय जो द्रव्य होता था लाल हीरा जवाहर का होता था, वही सब जमीन में गार गार के लोग रखते थे। ये ले लीजिए आप। अब देखिए इंसानियत। जमींदार ने कहा कि नहीं नहीं, ये घड़ा हमारा नहीं है, ये तुम्हारा है, तुम ही ले लो, क्योंकि तुमने जो जमीन खरीदा है उसी जमीन में निकला है। तो किसान कहता कि नहीं नहीं, ये घड़ा मेरा नहीं, ये घड़ा आपका है। मैंने जो जमीन खरीदा है सिर्फ जमीन का कीमत दिया है, घड़ा का कीमत नहीं दिया, इसलिए घड़ा हम नहीं लेंगे। देखिए कितनी ईमानदारी है। जमींदार कहता है नहीं नहीं, हम घड़ा नहीं लेंगे, जमीन मैंने बेच दिया है तुम्हारे जिम्मे, जो कुछ भी मिला वो तुम्हारा है, इसलिए तुम अपने पास रखो। दोनों में वाद विवाद हो रहा था। उसी होकर के एक प्रधान आ रहा था, मुखिया। उसने जब देखा दोनों के विचारधाराओं को, बड़े अचंभित हो गए कि ऐसा इंसान है, द्रव्य से भरा घड़ा देने के लिए आया है और जमींदार लेना नहीं चाहता है। कितनी इंसानियत है। मुखिया ने पूछा कि बात क्या है। किसान ने कहा कि प्रधान जी, मैंने जमीन मोल ली है जमींदार बाबू से। उसमें जब मैं हल चलाने के लिए गया तो घड़ा निकला, द्रव्य से भरा घड़ा। वही घड़ा मैं लौटाने के लिए जमींदार बाबू के पास आया हूं, वो लेना नहीं चाहता है। तो मुखिया ने जमींदार बाबू से कहा, आप क्यों नहीं लेना चाहते हैं? जमींदार बाबू ने कहा कि मैंने जो जमीन बेच दी है
उसका पैसा मैंने ले लिया है, उस जमीन में जो कुछ निकला उसका निकला, हम क्यों लेंगे घड़ा। दिमाग चकरा गया, बाप रे ऐसी बात है। अब फैसला हो तो कैसे हो। मुखिया जी ने एक युक्ति निकाली, उपाय ढूंढा। किसान को बोला आपके पास जवान लड़का है? बोले हाँ है। बोले बुलाओ। उसको बुलाया गया। जमींदार बाबू को बोला कि आपके पास जवान लड़की है? बोले हाँ है। बोले बुलाइए उसको। दोनों को एक जगह एकत्रित कर दिया और लड़का को बोला लड़की के गले में माला अर्पण कर दो, शादी कर लो और दहेज घड़ा में ले लो। अब फैसला हो गया, वो घड़ा दहेज में रख लिया लड़का। तो गुरुदेव कहा करते थे कि देखिए पहले जमाने के लोग कैसे थे, आजकल के जमाने के लोग कैसे हो गए हैं। ऐसा क्यों हो गया है? हमारे अंदर में जो संस्कार था पहले, उसी में परिवर्तन हो गया है। भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी ऋषि प्रधान देश है। ये ऋषि मुनियों का देश है। तो ऋषि मुनि का संस्कार स्वभाव कैसा है? संस्कार है खुश खाना है, खिचड़ी माही परा टुकलोन, मांस पराया खाए कर गला कटावे कौन। और कैसा संस्कार है? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। ये संस्कार स्वभाव है। संतोषी होकर के रहना चाहिए। हम सिर्फ पेट और भात के लिए रात दिन लगे रहते हैं। अध्यात्म से हम दूर होते चले जा रहे हैं। पाश्चात्य देश का अंधानुकरण करते जा रहे हैं। हमारा जो संस्कार है साधु वाला, ऋषि मुनि वाला, वह हमारे अंदर से खोते चला जा रहा है, हटते चला जा रहा है। हम लोग ऋषि मुनियों के संतान हैं। तो खान पान कैसा होना चाहिए? कहते हैं खान पान होना चाहिए सात्विक, भोजन सादा होना चाहिए। लेकिन हम लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं। इससे हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। इसीलिए हम एक दूसरे को लूटने घसोटने में लगे रहते हैं, बेईमानी करने में लगे रहते हैं, गला घोटने में लगे रहते हैं। पुराने जमाने के लोग जब बाजार जाते थे, इतनी सड़क अच्छी नहीं बनी थी पहले, जंगल जंगल होता था, उबड़ खाबड़ सड़क होती थी, दूर दूर तक बाजार होता था। अभी तो बगले बगले में बाजार हो गया, दुकान हो गया है, मॉल हो गया है, पास पास में हो गया, घर के बगल में जाइए सब सामान ले आइए। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, बहुत दूर में बाजार लगता था, वहां जाते थे, सौदा करके आते थे। जब आप सौदा लेकर के अकेले घर जाते थे, किसी की नजर पड़ती थी कि बहुत दूर में कोई जा रहा है, पीछे का लोग देखता था कोई जा रहा है तो तेजी से जाते थे, आपस में बात करते करते घर चले जाते थे। और अभी आबादी है, आजादी है और कितनी स्वतंत्रता है, लेकिन किसी आदमी को आगे में देखते हैं ना, पीछे मुड़ जाता है। कौन हो, बदमाश हो, कहीं लुटेरा हो, छीन छोड़ लेगा तो उसके करीब आप जाना नहीं चाहते हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? भौतिकता तो बढ़ती जा रही है, आध्यात्मिकता घटती जा रही है, हम धर्म से दूर होते जा रहे हैं। सिर्फ धन को सब कुछ समझ रहे हैं, धर्म बहुत दूर होते जा रहा है। इसीलिए हमारा संस्कार खराब होते जा रहा है। एक कवि ने कहा है,
आदमी के शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। यह जो आदमी है आदमी को नहीं पहचानता है, थोड़े से पैसे के लिए गला काट देता है, जानवर से भी बदतर हो गया है आदमी। आदमी दूसरे को सहयोग नहीं करता है, दूसरे को दबा करके मार करके जीना चाहता है। किसी तरह से इसका गला भी घोटते हैं, कोई बात नहीं, संपत्ति तो आ जाएगी। परिवार में ही बूढ़ा बुजुर्ग होता है, उनके नाम से जमीन जायदाद होती है, डॉक्टर के पास जाता है, विष का सुई दिला देता है कि मर जाएगा तो अच्छा रहेगा, हमारी संपत्ति हो जाएगी। ये नीति हो गई है, ऐसा विचार हो गया है। परिवार वाले को ही मार देना चाहता है, अब रह करके क्या करेगा, मर जाएगा तो हमारा हो जाएगा। देखिए संपत्ति के लिए क्या से क्या लोग करने लगा। बूढ़ी माँ को, बूढ़े पिता को अपने से दूर कर देता है, वृद्धाश्रम में दे देता है, कुछ खाने पीने के लिए वहां देता है, नहीं भी देता है, उसके बाद सब संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। ये क्या हो गया। इसीलिए गुरु महाराज जी ने कहा सत्संग करिए, सत्संग करेंगे तो मानवता बची रहेगी, नहीं तो मानवता खत्म हो जाएगी, एक दूसरे को मार काट करके खत्म हो जाएंगे। यदि जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग से लग करके रहने के लिए कहते हैं। सत्संग ही एक सहारा है जहां शांति मिलती है, सुकून मिलता है और सुख भी मिलता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवो कर जोरी, पल पल छोहन छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। गुरु महाराज प्रेम और भक्ति मांगते हैं, इसी प्रेम में सब सुख है। प्रेम है तो स्वर्ग है, यदि प्रेम नहीं है तो नरक है। प्रेम भक्ति का गे है, ऊंचा बहुत एकांत, शीश उतारे भूमि धरे तब बैठे घर संत। प्रेम क्या है, भक्ति का घर है, गे मन घर होता है। यदि आपके पास प्रेम है तो सही भक्ति है, यदि प्रेम नहीं है तो सही भक्ति नहीं है। ये प्रेम कहां से आएगा। प्रेम की कोई पुड़िया मिलती है, बिग बाजार में प्रेम मिलता है क्या। भारत में नहीं मिलता है तो अमेरिका में मिलता होगा, खोजिए कहीं। प्रेम मिलता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जई रुचे, शीश दे ले जाए। प्रेम किसी बगीचे में उत्पन्न नहीं होता, किसी बाड़ी में नहीं उपजता है, कोई खेत में प्रेम नहीं उपजता है। प्रेम जो है ये हमारे अंदर का प्रवाह है, हमारी एक भावना है। प्रेम जब उत्पन्न होता है तो हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, मिलते हैं। तो प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। एक सेठ था, वह नामदान लेने के लिए, दीक्षा लेने के लिए कबीर साहब के पास पहुंचता है। वह साथ में मोहरों की थैली ले लिया था। कबीर साहब से कहता है ये मोहरों की थैली पकड़िए और हमको नामदान दीजिए। संत महात्मा शब्द के प्रभाव को, गुण को समझते हैं। जिस कारोबार के व्यापारी होते हैं
व्यक्ति से जब बात होती है तो आप पहचान जाते हैं कपड़ा बेचने वाला होगा, क्योंकि बातचीत में बातें निकल जाती है। ये अनाज खरीदने वाला होगा, ये लोहा का व्यापारी होगा, ये जमीन खरीदने वाला होगा। तो बातचीत करने से व्यक्ति को पहचान जाते हैं कि किस स्वभाव के, किस कारोबार के व्यक्ति है। तो कबीर साहब से जब कहा कि मोहरों की तैली लीजिए, नामदान दीजिए, तो कबीर साहब जान गए ये अहंकारी व्यक्ति है, ये नामदान लेने तो आया है, इसके अंदर में विनम्रता नहीं है, उदंडता है। तो कबीर साहब ने कहा कि आजकल हम नामदान नहीं देते, मेरी जो शिष्या लोई है उनके पास चले जाइए। वह सेठ जाता है लोई के पास और बोलता है मोहरों की तैली लीजिए और नामदान दीजिए। तो लोई क्या करती है, मोहरों की थैली ले लेती है, वो चली जाती है कुटिया के भीतर, भीतरे में रह जाती है। सेठ जी आवाज लगाते हैं कि हमको नामदान जल्दी दीजिए, हम तो मोहरों की थैली आपको दे ही दिए हैं। तो भीतर से आवाज देती है कि आप ही का काम कर रहे हैं। तो सेठ जी के मन में वह कुछ विधि विधान होगा, करता होगा, कुछ करती होगी। कुछ देर और हो गया तो फिर आवाज लगाते हैं कि नामदान जल्दी दीजिए, हमको जाना है। फिर आवाज देती है कि मैं आपका काम कर रही हूं। सेठ जी सोचते हैं कौन काम है ऐसा, इतना देर हो गया नामदान देते नहीं है। जो कार्यक्रम है दीक्षा का वो संपन्न करे, हम चलें अपने घर। सेठ जी पूछने लगते हैं कि आखिर इसमें क्या काम करना होता है, कौन सा काम कर रहे हैं। उधर से भीतर से आवाज लगाती है वो लोई कि छुरी पिजा रहे हैं। सेठ जी कहते हैं कि छुरी पिजा रहे हैं, इन नामदान में छुरी का क्या काम है। बोले कि इसमें धार कर रहे हैं, गला काटेंगे तब नामदान देंगे। बोले बाप रे बाप, गला काटेंगे तब नामदान देंगे, हमको नहीं लेना है नामदान। भागा वहां से, भागते हुए जा रहा था तो कबीर साहब ने देखा कि सेठ जी भाग रहे हैं। बोले सेठ जी भाग क्यों रहे, इधर आइए, इधर आइए, क्यों भाग रहे हैं। तो सेठ जी ने कहा कि हम तो जान रखे थे कि महात्मा का कुटिया है, ये तो कसाई खाना है। बोले ऐसा क्यों बोलते हैं। बोले क्यों बोलते हैं, आप जिनके यहाँ नामदान लेने के लिए भेजे शिष्या के पास, वो तो छुरी पिजा रही है, बोलती है गला काटेंगे तब नामदान देंगे, ये तो कसाई खाना है। कबीर साहब ने कहा ये कसाई खाना नहीं है, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माई, ये प्रेम का घर है। तुम्हारे अंदर में जो अहंकार है उस अहंकार को उतार दो, तब जाकर के तुमको नामदान मिलेगा। तो गला काटने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो अहंकार है उसको काटना है, उसको दूर करो। एक प्रेम का घर है, जहां प्रेम है वहीं व्यक्ति का निवास भी होता है, प्रवास भी होता है, वहीं व्यक्ति पहुंचते हैं। जैसे यहाँ जो आप लोग आए हैं, इतने आदमी जो एकत्रित हुए हैं, ये गुरु महाराज के प्रति जो प्रेम है इसी कारण से पहुंच पाए हैं। सत्संग के प्रति जो प्रेम है इसी के कारण यहाँ पहुंच पाए हैं। जैसे आप यहाँ से घर चले जाएंगे, घर में परिवार के साथ प्रेम है, बाल बच्चे के साथ प्रेम है, इसीलिए आप घर जाते हैं। यदि परिवार में प्रेम नहीं रहे, डर के मारे घर भी नहीं जाएगा, बाप रे बाप वहां जाएगा मार भी करेगा। परिवार है, प्रेम खाली नहीं है तो वहां आप नहीं जाइएगा। उसी तरह से प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम यदि बढ़ा रहेगा तो व्यक्ति आपके पास आएगा, प्रेम नहीं रहेगा तो व्यक्ति आपसे दूर होता चला जाएगा। तो प्रेम कैसे बढ़ता है, एक दूसरे का जब हम सम्मान करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, आदर करेंगे, सत्कार करेंगे, शिष्टाचार को निभाएंगे, जो सदाचार है उसका पालन करेंगे तो प्रेम बढ़ेगा। हम दूसरे का सम्मान करें। यदि कोई आता है आपके यहाँ
उसकी खातिरदारी करें, लोगों से विशेष लगाव बना के रखें, घृणा न करें। यह सब सीख सत्संग से मिलती है। इसीलिए सत्संग जड़ है। इसी जड़ को जब धड़े रहेंगे तब आपके अंदर में प्रेम होगा, बल बढ़ेगा और तब आप मजबूत रहेंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा कि प्रेम की बड़ी आवश्यकता है। जाने बिन होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति, प्रीति ना बिना नहीं भक्त दृढ़ाई, जिमे खगेश जल के चिकनाई। जब किसी व्यक्ति को आप जानते हैं तभी आप मानते हैं। जैसे मान लिया जाए आपके यहाँ हम आए हैं, एकाएक पहली बार हम नहीं आए हैं, पहले आप हमको जाने हैं, किसी माध्यम से जाने होंगे। जब जाने कि नहीं अच्छा आदमी है, बढ़िया बाबा हैं, प्रवचन करते हैं, तो आप जुड़े। तो गुण अवगुण को जानते हैं तब ये मेल बेमेल होता है। अच्छाई को जब जान गए तो आप हमारे करीब आए, हम आपके करीब आ गए। तो किसी को पहले जब जानिएगा तब ये प्रेम होगा। जानेंगे कैसे? जानने का माध्यम होता है। तो जिनसे आप प्रेम करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं, उनको जानने का कोई न कोई माध्यम अपनाना होगा। जैसे बहुत आदमी हमको विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल उसको देखता है, सुनता है और उसके बाद फोन करता है। तो पहले यूट्यूब के माध्यम से सुना, हमको जाना, तभी न वो फोन किया है, तब न स्नेह हुआ है। उसी तरह से हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो जानने का माध्यम सत्संग है, क्योंकि परमात्मा की चर्चा सत्संग में होती है। जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, परमात्मा के विषय में नहीं जानेंगे, सदगुरु के विषय में नहीं जानेंगे, और तब तक प्रेम भी नहीं होगा। तो यदि आप प्रेम बढ़ाना चाहते हैं सत्संग के प्रति, सदगुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति, उसका जड़िया सत्संग है। सत्संग में आएंगे तभी आपकी श्रद्धा और भक्ति बढ़ेगी। सत्संग यदि छोड़ देंगे आपकी श्रद्धा और भक्ति घट जाएगी और आप इस माहौल से दूर हो जाएंगे, इस जेड़े से दूर हो जाएंगे। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। इसीलिए कहा जहाँ सुमतिता संपत्ति नाना, जहाँ कुमतिता विपत्ति निधाना। सत्संग करने से सुमति आती है, सुबुद्धि आती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं माता जी को पुनः एक बार श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आदरणीय हमारे जो अवधेश कुमार मंडल बाबू हैं, उन्हें भी साधुवाद देता हूँ। और आप जो इस सत्संग आश्रम में उपस्थित हुए हैं इस माता जी की पुण्य तिथि पर, तो आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद है। मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ सत्संग को, और आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, मेल से प्रेम से रहिए और एक दूसरे का सम्मान करिए। जो गुरु महाराज ने झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, पंच पापों को तजने के लिए बतलाया है, उनसे बचिए। जितना प्रेम बढ़ाइएगा उतना प्रचार होगा। एक दूसरे से कट करके रहिएगा तो उतना प्रचार कम होगा। तो प्रचार बढ़ाने के लिए गुरु महाराज ने कहा है कि जो ज्ञान आप तक है, आम तक जाना चाहिए, खास व्यक्ति तक जाना चाहिए, दूर दूर जाना चाहिए। तो जितने तादाद में आप लोग हैं, इस ज्ञान को बढ़ाइए।